अनअकैडमी पे वेलकम करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आज की क्लास स्पेशल क्लास है, अनअकैडमी पे है। लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर मेंस है कि बचे हुए 3-4 महीने में अगर आपका पेपर अक्टूबर में है, नवंबर में है और आप सिलेबस खत्म कर चुके हैं, तो बचे हुए महीनों में अब आपको क्या करना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो जिन्होंने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की होगी। बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने गलती से प्री निकल गया और अब मेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आज हम उनकी बात एकदम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छे से अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब तक पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत काम काम की बातें जानेंगे। अरे क्वेश्चन ना ही पूछें भी तो अच्छा होगा, क्वेश्चन वक्त बचेगा तो मैं लास्ट में बता दूंगा कि क्या वजह है। लेकिन अभी हम यही पढ़ेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या क्या हमें करना हो। कुछ कुछ मेन मेन बातें मैं लिख के लेके आया हूं जिन पे हम बात करेंगे। ठीक है, कि लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर एसएससी सीजीएल मेंस बाय अभिनय शर्मा, ये आज की क्लास का हमारा टाइटल है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई आपको ये कहता है या हम ये सोचते हैं कि यार अब मैं नया नहीं पढ़ूंगा, जैसे कि कहा जाता है हमेशा, हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी आप देखेंगे कहीं भी, यूट्यूब, गूगल, कहीं भी जाके देखें तो लोग कहेंगे कि अब कुछ नया मत पढ़ो और जितना पढ़ लिया है, जितना भी सिलेबस खत्म कर लिया उसको रिवाइज करो। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये बोर्ड का पेपर नहीं है। पहली बात, ये आईआईटी का पेपर नहीं है। ये आईएएस का पेपर नहीं है कि जहां पे 60% पढ़ के या 80% पढ़ के काम चल जाएगा। ये भैया एसएससी का पेपर है जहां पे 75% तो कट ऑफ जाती है प्री की। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? मैंने इसीलिए अगला पेज लिखा कि अवॉइड एनी पार्ट ऑफ सिलेबस कैन बी अफोर्डेड। यानी कि सिलेबस के किसी भी, इंग्लिश में जो भी गलतियां हो उसको देख के माफ करना, इंग्लिश मैंने खुद ही लिखी है, कि यानी सिलेबस के किसी भी पार्ट को अवॉइड करना, अफोर्ड नहीं किया जा सकता। अगर आपने अभी भी 70% सिलेबस पढ़ा है और आप अपने पूरे दिन को 12 घंटे की स्टडी में प्लान कर रहे हो, तो अभी भी आपको ऐसा करना पड़ेगा कि 6 घंटे आप प्रैक्टिस में लगा रहे हो और बाकी के 6 घंटे आप अपना बचा हुआ 30% सिलेबस खत्म करने में लगा रहे हो। यानी कि इस पेपर में, एसएससी के एग्जाम में, छोड़ा कुछ भी नहीं जा सकता। एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ा जा सकता। कोई ये कह दे मैं ट्रू डिस्काउंट नहीं पढ़ूंगा तो बात नहीं बनेगी। कोई कह दे मैं स्टॉक का कोई सवाल नहीं करूंगा तो बात नहीं बनेगी। यानी सब कुछ पता होना चाहिए। कोई कह दे मैं प्रोबेबिलिटी का बेसिक नहीं पढ़ के जाऊंगा, नहीं बात बनेगी। कोई कह दे मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक नहीं पढ़ूंगा, कोई ये कह दे मैं डीआई में मीन मॉड मीडियन नहीं पढ़ूंगा, नहीं, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्या आपसे पूछ लिया जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। आप थोड़ा वक्त निकालिए। आपको ट्रू डिस्काउंट नहीं आता तो उसको भी 1 घंटा निकाल के पढ़िए। आपको स्टॉक नहीं आता तो उसको भी 1 घंटा निकाल के पढ़िए। आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती उसको भी आधा घंटा निकाल के पढ़िए। बट आप छोड़ के कुछ भी नहीं जा सकते। ठीक है भाई, पहली बात तो ये हो गई। कुछ भी चीज, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैं एंटोसिनो बिल्कुल पढ़ के ही नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप पढ़ के जाइए, वो अलग बात है कि आपके 10 में से 5 फंसते हैं, 6 फंसते हैं या एक भी नहीं फंसता, वो बात अलग है। बट आप अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ सकते। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम 70% सिलेबस पढ़ें तो 60% तो हमें वैसे ही याद रहता है। उसमें से भी 55% आया, उसमें से भी 55% आया तो कोई फायदा है नहीं उसका। यानी कहने का मतलब है कि हमें 100% हमें तैयारी करके जानी है। उसमें से रेस के क्वेश्चन ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें छोड़ने नहीं है। कोई ये कहे मैं पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, नहीं। कोई कहे मैं कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दूंगा, नहीं। छोड़ कुछ सकते ही नहीं है। यानी कि 100% सिलेबस कवर करना है। 100% पहले सिलेबस कवर करना है, जितना भी सिलेबस एसएससी का है। आप देखते होंगे कि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। अभी बात आएंगे, हम प्रैक्टिस पे भी आएंगे, अभी सारी चीजों पे आएंगे। अभी तो मैंने एक बात बताई कि आपको कुछ भी सिलेबस में छोड़ना नहीं। अब मैंने कहा कि विदाउट अटेम्प्टिंग 2017-18 के मेंस शिद्दत के साथ करना, पहले दोनों मेंस करना, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है। जैसे इसका टफ था, इसका इजी था, तो पेपर का लेवल कैसे वेरी कर सकता है। आप चाहो तो इसमें 12 जनवरी का एक 2016 का मेंस भी करके देख सकते हो, थोड़ा सा ठीक लेवल आया था। ये 3 4 5 पेपर करने के साथ साथ ऑल मेंस पेपर विद 10 मिनिमम मॉक रिजल्ट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड पॉजिटिवली। इंग्लिश मेरी है, बाकी सब चीजें आपको भावनाओं को समझना है। मेरा मतलब ये है 2016, 17, 18 के मेंस मैंने बताए कौन कौन से। एक तो 12 जनवरी वाला, 2017 के सारे, 18 के सारे, कि 7
10 मिनिमम मॉक टेस्ट करना पेपर से पहले जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेंस में आपकी रैंक टंगे। देखिए मेंस में अगर आपकी रैंक टंगेगी तभी आप टीयर 3 में कम मार्क्स भी अगर आते हैं, क्योंकि टीयर 3 इस बात पे डिपेंड नहीं करता आपको कितना आता है, टीयर 3 इस बात पे डिपेंड करता है आपकी राइटिंग कितनी चमकदार है, आपकी किस्मत कितनी चमकदार है। टीयर 3 में कोई ज्ञान नहीं देखा जाता, आप समझ रहे हैं। तो मेन बात यही है कि मॉक करना। अब जैसे मॉक में होता क्या है, जैसे मैं क्या करता हूँ आप देखते होगे, जैसे अब टीचर 1000 पढ़ा रहे हैं, भाई एक से एक बड़े टीचर मेंस में पढ़ा रहे हैं। अब बच्चा सारे टीचर से तो पढ़ नहीं सकता, एक से पढ़ लेगा मैक्सिमम, दो से भी कुछ लोग पढ़ लेंगे, बट मैं तो ये मानता हूँ कि दो से भी नहीं पढ़ना चाहिए, एक टीचर से ही पढ़ना चाहिए। मान लेते हैं आप अभिनय शर्मा से पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे फलाना टीचर की पीडीएफ देखी, इसमें हमें लगा कि यार 12 क्वेश्चन, जैसे मेरा अनुभव इन सब मामलों में ज्यादा है कि मैं देख के ये बता सकता हूँ कि ये सवाल एसएससी में आ सकता है नहीं, ये मैं देख के बता सकता हूँ अपने अनुभव पे, क्योंकि मैंने बहुत एसएससी का पेपर दिया भी है और उसके बाद बैठ के पेपरों को एनालिसिस भी बहुत किया है। तो मैं देख के ही समझ जाता हूँ। आप देखते होगे कि मैं बहुत सारे टीचर्स की पीडीएफ भी कराऊंगा, बट आप देखेंगे सारे सवाल नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर एक टीचर की पीडीएफ हटाता हूँ, कोई भी बहुत कठिन टीचर है, तो मैं देखता हूँ कि अगर उसकी 25 सवालों की पीडीएफ है तो उसमें 9 ही काम के हैं, 11 ही काम के हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस टीचर के 11 सवाल ले लिए, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज कर दी, इस टीचर के 12-14 सवाल ले लिए, इस टीचर के ले लिए, ताकि मैं ये चाह रहा हूं कि अपने बच्चों को हम सारे टेस्ट 100-100 क्वेश्चन करके मॉक के माध्यम से सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें, ताकि उनको इस बात का अफसोस ना हो कि यार वो इस टीचर से नहीं पढ़े थे। तो इन टीचर्स के जो भी सवाल कठिन है बट एग्जाम रिलेवेंट है, पेपर में जिनके आने के चांस हैं, जिनसे आपका दिमाग खुल सकता है, हो सकता है एक सवाल का एक पार्ट पूछ लिया जाए, वो सवाल बहुत टफ है, बट उसका छोटा सा पार्ट पूछ लिया जाए, यानी जो उसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से हम 100 क्वेश्चन मॉक में दे रहे हैं। अभी तक लगभग मैं 6 मॉक ले चुका हूं, यानी कि मैं 600 क्वेश्चन दे चुका हूं आपको, जो आपको रिवाइज करने हैं, और इसके बाद अभी मैं 10 मॉक और लूंगा। ये जो मैं 10 मॉक ले रहा हूँ ये तो खैर प्लस क्लासेस पे है, इसके अलावा जब तक पेपर चलेगा तो हर महीने एक मॉक और लूंगा। यानी कि मैं आपको 1000 ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा जो कि हमने नहीं पढ़ाई क्लास में, बट और टीचरों ने कराए हैं और अच्छे सवाल है, ये मैं सब आपको दे देता हूँ। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि हमारी पीडीएफ से मॉक बना दिया, एक तरफ कहते हैं मॉक इररिलेवेंट है। इसका मतलब तो ये हुआ आपकी पीडीएफ इररिलेवेंट है, तो वो गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हमें भी पता चल जाता है कि टीचर की पीडीएफ इररिलेवेंट है, बट उस इररिलेवेंट में भी 8 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अच्छे हैं। जैसा आप जानते हैं कि एक गलत घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है, एक गलत घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। तो कोई कठिन पीडीएफ भी होती है, उसमें भी 2-4 सवाल ऐसे काम के मिल जाते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो ये मैं कर रहा हूं अभी जो हाल फिलहाल। जैसे आपको पता होगा कि प्रैक्टिस पे मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं, तो प्रैक्टिस दो तरीके से हो सकती है। आप खेल बचा है प्रैक्टिस का, या तो बच्चा अपने लेवल पे करे या फिर क्लास के लेवल पे करे, उसमें मेरा सपोर्ट क्या है। जैसे क्लास अपने लेवल पे क्या होता है कि एक बच्चे को पता नहीं चलता कि वो कहाँ से करे, वो क्या करेगा, एक टीचर की पीडीएफ तो डाउनलोड कर लेगा। अब उस पीडीएफ में मान लेते हैं 100 सवाल या 200 सवाल, तो वो ये नहीं डिसाइड कर पाता मुझे कौन से करने या नहीं करने। आजकल टीचर ये भी करते हैं, एक एक तरीके के 4-4 सवाल दे दिए। तो जैसे मैं अपनी क्लास में जो कोशिश कर रहा हूँ, मैं कभी प्रैक्टिस बैच ज्यादा नहीं स्टार्ट करता, मैं मेंस में इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने उन बच्चों का टाइम बचा पाऊं जिनको मैंने पढ़ाया है। जैसे कल से मैं प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसलिए ही सिर्फ कि मैं उनको अपने लेवल पे, जैसे अब मुझे अलजेब्रा के कराने, मैंने देख लिया कि मैं अलजेब्रा के उनको 200 सवाल पढ़ा चुका हूं, बट इसके अलावा भी 100 और सवालों की नीड है, या 100 ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको वैल्यू चेंज करके पूछना है। तो वो बच्चा अगर अपने लेवल पे करेगा तो एक दिन तो उसे ढूंढने में ही लग जाएगा। बट हम क्या करेंगे कि उसको 1 घंटे पहले हमने पीडीएफ दे दी और 2 घंटे की क्लास में हमने ये सारे सवाल डिस्कस कर लिए, जो भी कठिन लगा, जो सरल लगा वो छोड़ दिया। यानी कि जो काम बच्चा पूरे दिन में 12 घंटे में भी नहीं कर सकता, उस काम को हम 2 से 3 घंटे में निपटवा रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ मेहनत हमारी भी लग रही है और 50% बच्चे की भी लग रही है कि वो क्वेश्चन को कर रहा है। टीचर का यही सपोर्ट हो सकता है कि वो आपको सारी चीजें परोस के दे दे, खानी तो आप नहीं है, बट वो परोस के दे दे, अरेंज कर दे। मान लेते हैं कि खाना आप ही को बनाना है और आप ही को खाना है, बट टीचर क्या कर सकता है, आपको बाहर से सब्जी ला के दे सकता है। जितनी देर में तेल गर्म होगा उतनी देर वो कढ़ाई पे रह सकता है, वो आपका एक सपोर्टिंग हैंड है। ठीक है, फाइनली सब्जी आपको बनानी है, टेस्टी खानी भी आपको, दोनों चीजें आपको करनी है और पचानी भी आपको ही है। लेकिन हमारा सपोर्ट उसमें यही है कि हम आपको क्वेश्चन कलेक्ट करके दे सकते हैं, उनके बेस्ट मेथड बता सकते हैं। जैसे आप घर पे सवाल करते हो, तो आप क्या एक सवाल पे मान लेते हैं 15 मिनट भी लग गई, बस आपको लगता है हो गया सवाल, आप करके आगे निकल जाते हो। बट क्या पेपर में आपके पास 15 मिनट होंगी उसके लिए? नहीं होंगी।
तो यानी कि आप कई बार चले भी जा रहे हो किसी रास्ते पे, बट वो रास्ता सही नहीं है, तो हमारा काम है कि आपको उस रास्ते से लेकर के किसी शॉर्ट रास्ते से लेके जाना। आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, हमारा काम है आपको ऐसे लेके जाना। ये एक टीचर का रोल है आपकी प्रैक्टिस में। बाकी कर आप भी सकते हो। अगर आपको लगता है कि पीडीएफ अरेंज हो जा रही है, मेथड्स अरेंज हो जा रहे हैं, तो आप खुद भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं प्लस क्लासेस अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आप प्लस क्लास में कर सकते हो। बाकी जितनी भी पीडीएफ बनेंगी, तो ऐसा नहीं होगा कि हम और लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, भले ही बच्चे हमें कहते रहे कि नहीं ये तो प्लस की पीडीएफ है, आपने और बच्चों को क्यों दे दी, तो ऐसा भी बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, आप लगातार देख रहे हैं कि सुबह भी पढ़ा रहा हूँ, शाम में भी पढ़ा रहा हूँ। जरूरत पड़ेगी तो और भी यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, और कंटेंट हमेशा फ्री रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्लस वाले बच्चों के मॉक टेस्ट हैं तो इनकी पीडीएफ भी कहीं शेयर नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। कंटेंट मिलेगा सबको, चाहे कोई बच्चे ने फीस दी है नहीं दी, वो कंटेंट हमेशा सारे बच्चों के लिए बराबर है। एक टीचर का काम सबको रास्ता दिखाना है। अगर वो किसी को अपने पास भी बैठा के पढ़ा रहा है, तो वो उसमें तरीके बता सकता है, या दो चार चीजें और नहीं बता सकता है, उससे बात कर सकता है, उसके कंधे पे हाथ रख सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो और बच्चों के साथ भेदभाव करेगा। टीचर का ही काम है कि वो उनको पीडीएफ नहीं देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सबको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे जितने भी मॉक होंगे तो उनका एनालिसिस भले ही नहीं मिलेगा, बट पीडीएफ सब मिलेंगी। और पीडीएफ के बाद जो सॉल्यूशन पीडीएफ होती है वो भी मिलेंगी, बट समझना उनको अपने आप है। प्लस में समझाएंगे हम, और बाकी वैसे उनको अपने आप समझना है। तो इस बात की भी बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि आप कहीं से भी पीछे हैं। मैंने हमेशा यही ध्यान दिया है कि यूट्यूब पे जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पीछे ना रहे। वो इसलिए एग्जाम से बाहर ना हो जाए कि आज उनके पास 100 रुपए नहीं थे, या उनके पास 1000 रुपए नहीं थे, या उनके पास 500 रुपए नहीं थे। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा, ना ही मैंने चाहा है कि कोई बच्चा इस बात के अफसोस में रह जाए कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। ऐसा कभी नहीं होगा। इसके लिए हमारा पूरा सपोर्ट आपके लिए है, हमेशा रहेगा, फॉर एवर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप जैसे बात आती है कि वर्क ऑन स्ट्रेंथ, जैसे आपको अगर ये लगता है कि यार मैं मैथ्स में 200 नंबर ला सकता हूं, तो आप मैथ्स में ही 200 को टारगेट करिए। अगर कोई बच्चा ऐसा होगा यार कहेगा कि वो इंग्लिश में 200 ला सकता है, तो वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि यार मुझे तो सब कुछ आता है, मैं ला सकता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपकी कोई चीज स्ट्रेंथ है, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो मैथ्स, तो उसको बरकरार भी रखना है, लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। बहुत बच्चे आ जाते हैं इस ओवर कॉन्फिडेंस में, नहीं आना कि ये तो मुझे आता है मैं कर लूं। जो बच्चे ये कहते हैं कि फी वगैरह कम करना या ऐसा कोई भी इशू है, तो मैं उनके लिए भी बता देता हूँ कि आप पर्सनली देखिए, आलतू फालतू मेल प्लीज मत करिएगा। बट अगर किसी चीज से वाकई में अगर दिक्कत है, कोई सपोर्ट की जरूरत है, तो आप इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। बट फ्री फालतू नहीं कि जिसमें और बच्चों के भी मेल दब जाए। कई बार 100 500 मेल आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम और बच्चों के मेल भी नहीं देख पाते। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि मेक नोट्स ऑफ फॉर्मूले। मेन बात यही है कि आप किस किस चीज के आपको नोट्स बनाने हैं। बचे हुए 3 महीने में ऐसा नहीं है कि आप पूरी इंग्लिश के नोट्स बना देंगे हर चीज के, नहीं। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले, जैसे प्रिज्म पिरामिड के फॉर्मूले कठिन है, फ्रस्टम के फॉर्मूले कठिन है। एक ऐसा फ्रस्टम जिसका बेस हेक्सागन है, जैसे मैंने अभी कल के ही आपको पेपर में एक फॉर्मूला बताया था कि भाई जिसका बेस हेक्सागन है, ऐसे फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा। तो दोनों बेस का एरिया A1 प्लस A2 अंडर रूट में A1 A2 और इंटू H। ठीक है, क्या होगा अंडर रूट में A1 A2। ठीक है भाई, इतनी सी बात क्लियर है। तो ये सब छोटी छोटी सी जो जितनी भी चीजें हैं, उनको अपनी कॉपी में लिखिए, फॉर्मूलों को, ट्रिक्स को। जैसे हम कई बार ट्रिक्स बताते हैं कि भाई दोनों के काम करने का जो समय होगा, जैसे एक ट्रिक्स टाइम एंड वर्क में बताते हैं, x बराबर अंडर रूट AB। हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बताते हैं S1 S2 अपॉन रूट T2 अपॉन T1। ऐसे इनको कुछ फॉर्मूले कह दीजिए, कुछ ट्रिक्स कह दीजिए। ये सब आपकी कॉपी में एक जगह सही से नोट होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको पेपर से 2-4 दिन पहले भी रिवाइज करनी पड़ेगी। इनके बिना बात नहीं बनेगी। तो कई बार बच्चा भूल जाता है हार्ड कॉन्सेप्ट। जैसे हार्ड कॉन्सेप्ट कौन से, जैसे मैं मान लेते हैं कहीं पे शिफ्टिंग मेथड लगाता हूं, तो आपको उन शिफ्टिंग मेथड को रिवाइज करना है, चाहे वो मैं ट्रायंगल के अंदर एडवांस में लगा रहा हूं, चाहे अर्थमेटिक में लगा रहा हूं। जैसे मैं वेरिएबल को जीरो कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री है तो मैं कब लगा रहा हूं सिमेट्री। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको अपनी कॉपी में नोट करके रखनी है। चाहे तो सिंगल एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। मेरी कोरोना की दवाई फेल कर दी सर बाबा रामदेव। अब रामदेव आपको चैन नहीं है ना, यहाँ पे भी आपका प्री भी नहीं निकला है, और ऊपर से आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं यहाँ आके कि आप दवाई बेचेंगे। प्री तो आपका निकला नहीं। चुपचाप तैयारी करो बाबा, और उस लड़के को भी तैयारी कराओ जिसको आपने अपने साथ फंसा रखा है, उसकी भी तैयारी कराओ, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हार्ड कॉन्सेप्ट हो गए। थॉरम, जैसे आप देखते होंगे आजकल
कई सारे सवालों में कुछ शॉर्टकट थ्योरम लग जाती हैं। जैसे शॉर्टकट थ्योरम कौन सी, जैसे आप देखोगे, मान लेते हैं कि दो ट्राइंगल की मीडियंस ऐसे कट कर रही हैं और ये बी और सी से निकल रही हैं और ये ए है और ये 90 पे कट कर रही हैं, तो हम कहते हैं कि यार 5bc² बराबर ab² प्लस ac²। तो ये छोटी छोटी सी चीजें, जैसे अपोलोनियस थ्योरम, बच्चा अक्सर भूल जाता है अपोलोनियस थ्योरम क्या है, जो है रिमाइंडर निकालने का टोशेंट थ्योरम। ये सब छोटी छोटी सी थ्योरम, सिबियन थ्योरम, मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम, ये जितनी भी छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये आपकी कॉपी में एक जगह नोट होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको पेपर से 4-5 दिन पहले रिवाइज करनी पड़ेंगी मेरे दोस्त। अब बात क्या है कि ड्राइव्ड रिजल्ट, ड्राइव्ड रिजल्ट कौन से हैं, जैसे ये ड्राइव्ड रिजल्ट था, ये हमने बना दिया, पहले ये ऐसे फॉर्मूले नहीं आते थे। या आप जानते हैं कि डेल बराबर, हम कहते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको शॉर्टेस्ट मीडियन दे रखी है एम, तो हम कहते हैं एस इंटू एस माइनस 2m, कि ये बच्चे को फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको सेमी पेरीमीटर और शॉर्टेस्ट मीडियन की लेंथ दे दी तो एरिया कैसे निकलेगा राइट एंगल ट्राइंगल का। तो ये छोटी छोटी सी चीज है जो ड्राइव रिजल्ट है। आप कहोगे तो मैं इसकी एक स्पेशल क्लास भी अलग से ले लूंगा, 2-4 स्पेशल क्लास में ये सारी चीजें कवर करा दूंगा कि क्या क्या है ऐसी चीजें जिनको याद रखना जरूरी है। आप बिल्कुल भी इस बात की परवाह ना करें, बिल्कुल भी ना करें, जो डिमांड आएगी वो पूरी होगी। ठीक है, इसके बाद मेन बात रह जाती है कि चूज राइट बुक्स। अब आप ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा एकदम नहीं करना भाई कि अब आप नई नई किताबें उठा रहे हो, किसी ने बता दी। ये मैं एक देख रहा था, एक टीचर की एडवांस मैथ की किताब थी, भाई साहब उस आदमी ने किताब लिखी, 800 पन्नों की किताब लिख दी यार, 800 पन्नों की किताब। इतने सवाल उस किताब में कि अगर उस मास्टर को भी करने को दे दिए जाएं तो शायद 1 साल पी जाएगा बंदा, 1 साल पी जाएगा। पता नहीं यार किताब का मतलब क्या होता है। अगर कोई आपको इतने नोट्स दे के कहे कहे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो क्या ये सही बात है? अगर कोई इतना सा पढ़ाए और ये कहे कि बेटा सब कुछ इस पे बेस्ड आएगा, 99% सवाल तुम इससे कर लोगे, कौन सी बात बेहतर है? अब एक बात बता भाई, इतनी मोटी किताब थमा दी, इससे बाहर कुछ है मेरे भाई? है, तूने सारी दुनिया की किताबें टीप दी, कैट से लेकर के मैथ से, सब कुछ तूने टीप के लिख दिया, ये कैसे बच्चा पढ़ेगा? ये सोचा? पता है टीचर्स में बड़ा कंपटीशन हो गया इसी बात का, कौन ज्यादा सवाल देगा, किसकी पीडीएफ में ज्यादा सवाल होंगे, किसकी पीडीएफ में सबसे कठिन सवाल होंगे, इस बात का कंपटीशन है ना। तो एक बात मुझे बताओ, मैं अक्सर कहता हूं कि क्या अगर आपका कंपटीशन एक नदी को तैरना है, तो क्या उसके लिए पूरे समुद्र को लांग के आना एक बार जरूरी है? नहीं, छोटे छोटे तालाबों में भी स्विमिंग की कंसेप्चुअल प्रैक्टिस आपको नदी में तैरने में जितवा सकती है। डिपेंड करेगा कितनी बार तैरा, एक ही तालाब में तैर तैर के देखा कि मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूं पानी के अंदर। आप बात को समझ रहे हैं? उसके लिए जरूरी नहीं है कि पूरे समुद्र को लांग के आओ। हमेशा मैंने एक बात कही, रिवीजन इज मस्ट मस्ट, मतलब यहां पे एक मस्ट मॉडल है और एक मस्ट जरूरी है। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वक्त मैं किताब आपको नहीं दूंगा कि कोई भी आप नई किताब पढ़ें, वोकैब वगैरह के अलावा, इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन के अलावा मैं कोई भी किताब आपको यहां सजेस्ट करना नहीं चाहता। इंग्लिश की वोकैब कॉम्प्रिहेंशन की बुक के अलावा या प्रैक्टिस बुक के अलावा मैं कोई भी किताब आपको यहां सजेस्ट करना नहीं चाहूंगा इन बचे हुए दिनों। अभिनय मैथ्स पे तो हर तरीके का लेवल का वीडियो है, ठीक है। मैं केतन कह रहे हैं कि आप YouTube पे 88 वीडियोज वाला, मैंने भी यही सोचा है केतन कि एक ही बार में ऐसा किया जाए कि एक टॉपिक हो तो चाहे उसकी 6 घंटे की वीडियो बने, उसको मिक्स कराओ और डलवा दो, फिर 4 दिन बाद एक 6 घंटे की वीडियो मिक्स करो और डलवा दो। हमारे ऊपर भी लोड कम और बच्चा भी अपना तसल्ली से पढ़ ले, ये बेस्ट तरीका है। तो मैं इसको भी सोच रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं प्लीज रिप्लाई करो, तो मैं अभी रिप्लाई भी करूंगा। पहले मैं बोल लूं थोड़ा सा, कुछ मुझे भी बोलने दीजिए। अब देखिए मैंने और काम की क्या क्या बातें लिखी हैं, पढ़ाई लिखाई के अलावा और क्या क्या बातें हैं। अवॉइड स्लीप इन ए डे, आज से कसम खा लीजिए मैं दिन में नहीं सोऊंगा। जब दिन में नहीं सोएंगे तो रात में अपने आप 9-10 बजे नींद आने लगेगी। दिन में जब भी नींद आए तो ठीक है, मत पढ़िए, लूडो खेल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए बैठ के, ऑनलाइन नहीं, केवल ऑनलाइन का तो मैं भी इलाज बताऊंगा आपको कि कैसे आपको बचना है। सिर्फ दिन में पढ़ाई करिए पूरे दिन, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 7-8 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करिए खाने के साथ, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अवॉइड मीटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, दोस्तों से, रिश्तेदारों से
मिलना एकदम कट कर दीजिए इन 3 महीने में, मिलना ही नहीं है। जो ये पूछे कि तेरा प्री कैसा गया, जो ये पूछे कि तेरे प्री में मार्क्स कितने, कोई कुछ भी पूछे, आपको मिलना ही नहीं है किसी से, किसी से भी नहीं मिलना आपको, ना किसी दोस्त से, ना किसी रिलेटिव से। ठीक है भाई, अगली कहानी क्या है कि लीव सोशल मीडिया। सबसे जरूरी है सोशल मीडिया। हम आज देखते हैं, चाहे हम स्पेशल क्लास करें, चाहे हम यूट्यूब पे क्लास करें, चाहे प्लस में, हमें बच्चे बताते हैं करंट मुद्दा, सर विकास दुबे का ये हो गया, ये हो गया। हर एक सेकंड की न्यूज रहती है बच्चों के पास। क्लास चल रही होगी, बीच में बच्चा बोलता है अमिताभ को कोरोना हो गया। मतलब इतना अपडेटेड रहने की भैया क्या जरूरत है, मुझे बताइए। किसने कहा है आपको इतना अपडेटेड रहने के लिए? अमिताभ के कोरोना से आपके एसएससी रिजल्ट का क्या लेना देना है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। इतना अपडेटेड रहने की जरूरत नहीं है। आज ये फेसबुक, व्हाट्सएप हम लोगों को खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हम व्हाट्सएप, आपने नोट किया होगा कितनी बार, आप में से 99% लोगों ने नोट किया होगा कि आप व्हाट्सएप किसी काम से खोलते हो, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आपको याद आता, अच्छा मैंने तो इस काम से खोला था। हम और कामों में लग जाते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि नहीं होता? जबकि हमारा वो काम अर्जेंट होता है, बिल्कुल अर्जेंट होता है, उसके बावजूद हम भूल जाते हैं कि हमारा काम क्या था। इतने हम डूब चुके हैं इन चीजों में। फेसबुक खोलते हैं, आज फेसबुक पे इतनी स्पॉन्सर ऐड आ रही हैं, इतनी चीजें आ रही हैं, इतनी वीडियोज आ रही हैं, उनके थंबनेल इतने ज्यादा अजीब होते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं देखने पे। कंगना ने क्या कहा, अब तो सुनना है मुझे, कंगना क्या कहती है। कहीं मेरा नाम तो नहीं ले दिया कंगना ने? कहीं ये तो नहीं कह दिया कि जहां पर भी नवीन जैन है आ जाइए, मैं उनसे स्वयंवर करना चाहती हूं? ये तो नहीं कह दिया कहीं कंगना ने? हम पागलों की तरह इन सब चीजों में फंसे हुए। देखिए आज अगर मैं ये सब करूं तो चलेगा, क्यों चलेगा? क्योंकि मैं कुछ भी अपना बिगाड़ नहीं रहा, मैंने पा लिया। दिक्कत क्या है आपके साथ कि आप अभी उस दौर में हैं जिस दौर में आपको सफलता लेनी है। एक दोस्त ने मैसेज कर दिया, अबे तू कब तक तैयारी करता रहेगा, आपका मूड अपसेट हो गया। आप ये बीजेपी कांग्रेस की डिबेट में फंस गए, आपका मूड ऑफ हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि अवॉइड व्हाट्सएप और फेसबुक, एकदम एकदम व्हाट्सएप और फेसबुक छोड़ दीजिए, और मोबाइल डेटा ही अपना ऑफ रखिए। केवल तभी ऑन करिए जब बहुत जरूरत हो, आपकी कोई क्लास हो, आपको कोई पीडीएफ डाउनलोड करनी हो, क्योंकि बिना मोबाइल डाटा के भी काम नहीं चल सकता। जब आपको यूट्यूब पे कोई पढ़ाई की वीडियो देखनी हो तभी ये खोलिए। पहले ही यूट्यूब की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी, बट इस लॉकडाउन में और बुरी हो गई। अब तो रतन राजपूत से लेकर के सुशांत राजपूत से लेकर के सारी खबरें, सबके अपने यूट्यूब चैनल आ गए। सुशांत भाई के लिए सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, बट रतन राजपूत से लेकर के सबके यूट्यूब चैनल आ गए, सबके। क्योंकि ये लोग अब तक तो अपने उसमें काम में बिजी थे, अब इनको कोई काम है नहीं, इनका असिस्टेंट ने इनका बना दिया यूट्यूब चैनल। दुनिया भर की कहानी है और सबको अपनी वीडियोज बेचनी है। रतन राजपूत घर पे रह के क्या चूका चूल्हा भाषण कर रही है वो सब दिखाएंगी, आपको मजा आएगा। इनका चौका चूल्हा कैसा? अरे भैया वही है जो तुम्हारा। तो इन सब से बचना आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है। आप यूएफएम से बच जाओगे, आप कोरोना से बच जाओगे, बट आप व्हाट्सएप, फेसबुक, एफबी पे अपने 3-4 घंटे खराब करने से बच जाना आज सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, फर्म डिटर्मिनेशन रखनी है, फर्म डिटर्मिनेशन, कि मैं दृढ़ता के साथ ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आज से फेसबुक नहीं चलाऊंगा, क्योंकि फेसबुक से तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। समझ रहे हैं बात को? कोई भी फायदा फेसबुक से नहीं। थोड़ा बहुत फायदा व्हाट्सएप से है, थोड़ा बहुत है, उसका यूज करिए। यूट्यूब पे क्लास देखने के बाद तुरंत ही बंद कर दीजिए, क्योंकि क्लास बंद होने के बाद, क्लास तो बच्चा खोलता है 15 मिनट, उसके बाद नीचे दिया होता है सिंघम का कोई डायलॉग, विकास दुबे की फोटो लगी होगी, नहीं देख पाते, नहीं रह पाते उसके बिना देखे। तो भैया समझ लीजिए, मैंने इतना कह दिया, इससे ज्यादा मेरी भी हिम्मत नहीं है कहने की। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट 10-10 मिनिमम, 10-10 मिनिमम करने। कैसे इसका इस्तेमाल करना है? पेपर मैनेजमेंट, डू ट्रायल। आपको ट्रायल करनी है। क्या ट्रायल करना है? पहला तो ये ट्रायल करना है कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आदत डाल। कैसे भी करके मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, कुछ मैं तुक्का भी लगाऊंगा, मुझे चेक करना है। 5 मॉक तक तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरे तुक्के फिट बैठते हैं कि नहीं। पहली बात, मैं हमेशा कहता हूं कि पहले एक बार में वो क्वेश्चन करिए जो आपको आते हैं, दोबारा में वो करिए जिन्हें आप कर सकते हो, भले ही कभी नहीं देखे। पहली बार में तो वो जो आपने हजारों बार देखे, हजारों बार किए हैं, वो करने।
दोबारा में वो जो सरल लग रहे हैं बट देखे कभी नहीं है, कर सकते हैं, और तिबारा में जो देखे भी नहीं है बट कोशिश है कि करके देखेंगे। आप देख लीजिए कि आप 3 बार ऐसा करने के बाद पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते तो अपनी इस स्ट्रेटेजी को बदल के केवल 2 बार ही अटेम्प्ट करेंगे पूरे पेपर को, 3 बार नहीं करेंगे, 2 ही बार करेंगे, जो नहीं आएगा उसमें तुक्का लगा के चले जाएंगे, छोड़ देंगे। यानी सबसे पहले सीखना है पेपर मैनेजमेंट की पेपर मैं किस तरीके से करूंगा। ये हर बंदे का अलग-अलग हो सकता है। मेरा 3 बार था, मैं 3 बार करता था एक पेपर, कोई 1 ही बार करता होगा, कोई 2 बार करता होगा। तो ये आपको खुद चेक करना है। किसी को इतना कॉन्फिडेंस रहता है मैं तुक्का मारूंगा सही होगा, जैसे मुझे रहता था, किसी को लगता है मैं मारूंगा गलत ही होगा, मेरी किस्मत बहुत गंदे पेन से लिखी गई है, तो उस आदमी को फिर तुक्का नहीं मानना। ये आपको पहले 5 मॉक में ट्रायल ले लेना है कि मैं पेपर का मैनेजमेंट किस तरीके से करूंगा। सबसे पहला क्या करना है, पेपर का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट टिल 5 तक, कि मुझे 3 बार करने से कितना ज्यादा टाइम लग जा रहा है, 2 बार करने से कितना ज्यादा लग रहा है, टाइम मुझे किस तरीके से मैनेज करना है, किस सवाल पे मुझे कितना टाइम खर्च करना है, नहीं करना है, ये भी आपको शुरू के 5 मॉक से सीख जाना है। प्रेशर मैनेजमेंट आपको धीरे धीरे आएगा, जब 10-15 मॉक बिना मोबाइल के देंगे, सीरियस होके देंगे, तभी प्रेशर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये आपको मॉक के दौरान सीखना है। कैसे सीखना है, सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए गलत क्वेश्चन मॉक में भी खूब आ रहे हैं, हम भी डालते हैं 2-4। आपको इस चीज से भी बचना है। अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो कोई भी हो, हम भी हो, तो हमें भी दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है, हमें लगता है यार कहीं मैंने तो गलती नहीं की। तो हर क्वेश्चन को बहुत सफाई से करें, ताकि ये डाउट रहे ही ना कि मैंने गलती नहीं की, बात खत्म। यार मेरे हिसाब से तो 3 राउंड लेने चाहिए रोहित कुमार। अगर किसी को लगता है कि कम से भी काम चल सकता है तो कम ले लीजिए। लास्ट के 15 दिनों में कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना। जितने भी मॉक टेस्ट देने हैं अभी के 3 महीने में दे लीजिए। लास्ट के 3 महीने में मैं अभी आप सबकी भी बात सुनूंगा, आप सबके भी डाउट्स क्लियर करूंगा, एकदम हंसी मजाक के साथ। आप टेंशन ना लें, पहले मैं बता दूं जो बताना चाहता हूं। लास्ट के 15 दिन में कोई मॉक नहीं देना। जो पढ़ा है ओनली उन्हीं सब चीजों को, ट्रिक्स, फॉर्मूले, ड्राइव, जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। देखिए ये चीज आपको इंग्लिश में भी लागू करनी है कि आप देखते होंगे, जैसे मस्ट आ गया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हेड हेड आता है। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक्सेप्शन है, चाहे वो आपका एक्सेप्शन एक्टिव पैसिव वॉइस का हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो, चाहे कोई ग्रामर के किसी रूल का हो, ये एक्सेप्शन भी हेड टू आता है। सर हेड टू आता है, तो मुझे पता नहीं, शायद हेड हेड याद है मुझे, तो हेड टू आता है, तो हेड टू आता होगा। तो मैं ये कहूंगा कि इन सब के भी शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है। मेरे जैसे गंदे आदमी जिसके इंग्लिश में कभी नंबर नहीं आए, उसने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस के जितने भी एक्सेप्शन थे अपने रजिस्टर में लिखे थे, उससे आगे नहीं बढ़ पाया, इसीलिए नंबर अच्छे नहीं आए। हेड हेड भी आता है सर, मैं वही कह रहा हूं, हेड हेड भी आता है, पता नहीं इनको नहीं पता शायद, बट हेड हेड भी आता है। तो इंग्लिश के भी नोट्स बना लिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। नोट्स से मेरा मतलब इन 3 महीनों में शॉर्ट नोट्स से, कि जो अब आपने नोट्स बना रखे हैं उसको शॉर्ट करिए। जो बातें आपको लगता है कि आप इन 3-4 महीनों में नहीं भूलेंगे, अरे उसकी बातें तो आपको 6-6 साल पुरानी याद है। एक एक बात याद है कि कैसे उसने लास्ट में कहा था कि पापा ने कहीं और तय कर दिया, आज के बाद कॉल मत करना। और आपको पढ़ाई लिखाई की बातें 2 महीने में भूल जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना उतना, उसमें बहुत था, उसकी वजह से तो सारे और इंटरेस्ट छूट गए। नहीं तो अब तक तो कब की नौकरी लग के ब्याह हो गया होता, बताओ। लास्ट डे, मैं लास्ट डे पे भी पहुंच गया, कोई स्टडी नहीं करनी। अभी और बताऊंगा बीच बीच में मॉक टेस्ट कहां से करने हैं, कैसे करने हैं। नो स्टडी, कोई स्टडी नहीं करनी लास्ट दिन। जबकि हम देखते हैं बहुत बच्चों को पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, कॉपी लेके एग्जाम सेंटर तक जाते हैं, जैसे लगता है कि यही बंदा 200 में 200 नंबर लाएगा। एकदम रिलैक्स रहना है। देखिए आप कई बार ये नोट करें कि आप अपने रात में बहुत अच्छी नींद लेके जगे, और आपने सुबह एक मॉक उठाया, या आपने 100 क्वेश्चन उठाए, या आपने 50 क्वेश्चन उठाए, तो आपको 50 क्वेश्चन तक तो थकान ही नहीं रहती बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, आपका नींद पूरी नहीं हुई, आप शाम तक थक चुके हैं, अब आप 100 क्वेश्चन उठाइए, आते हुए क्वेश्चन भी गलत होने लगेंगे। आपने क्लास में देखा होगा मुझसे ही, जब लास्ट के 15 मिनट रह जाते हैं तो मन नहीं करता और दिमाग थक चुका होता है, सवाल गलत होने लगते हैं। तो इसीलिए अच्छे एग्जाम के लिए जरूरी है फ्रेश माइंड।
और इसकी फ्रेश माइंड की प्लानिंग आपको अभी से करनी पड़ेगी। अभी से इन द सेंस अभी से आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सुधारनी पड़ेगी, अभी से आपको दिन में पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत रात में पढ़ लिया, अभी से आपको रात में सोने की आदत डालनी पड़ेगी। ये सब आपको अभी से करना पड़ेगा। योगा, मेडिटेशन, जितना आपका दिमाग, जितना हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, जितना हमारी मेंटल स्टेट अच्छी होगी, उतना अच्छा ही पेपर में हम परफॉर्म कर पाएंगे, आते हुए भी। नहीं तो आते हुए सवाल ठीक नहीं होते। कितने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, आते हुए सवाल ठीक नहीं हो पाते। तो इन सब चीजों पे भी दीजिए। और जब भी आप मॉक करें, मेरी एक बात आज आप गांठ बांध लें, जब भी आप मॉक करें तो उसके 4-5 घंटे बाद एक इंग्लिश का मॉक जरूर करें। क्योंकि आपको एक दिन में 2 पेपर देने और 2 पेपर की आदत उतनी आसान नहीं है। आपको तब पता चलेगा। देखिए, प्रैक्टिस से हर चीज संभव है। पहले हमें 1-2 घंटे क्लास लेना मुश्किल लगता था, आज 8 घंटे भी क्लास ले लेते हैं, आज 15 घंटे भी क्लास ले लेते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होता। कितने भी बच्चे क्लास में आ जाएं, 4000 5000 स्पेशल क्लास ज्वाइन कर लें, सवाल पूछें, कुछ भी करें, हर चीज का आंसर कर देते हैं। क्योंकि दिमाग में इतनी सारी चीजें परोस देते हैं आपके सामने, कॉन्फिडेंस हाई रहता है। तो आपकी नॉलेज में कमी है। आप जिस दिन पूरी नॉलेज गेन कर लेंगे या इतनी नॉलेज गेन कर लेंगे जो आपके पेपर के लिए पर्याप्त है, ये मैं आपके लिए, मैंने आपके हिसाब से नॉलेज गेन कर ली। अगर बिठा दिया जाए 100 चेतन भगत को और वो मुझसे क्वेश्चन करने लगे, तो हो सकता है मैं 2-4 क्वेश्चन का जवाब ना दे पाऊं। तो आपके हिसाब से, आपको एसएससी के ज्ञान के हिसाब से, एसएससी के सिलेबस के हिसाब से उतना ज्ञान आपको हासिल कर लेना है जिससे कि आप पेपर में कॉन्फिडेंट रहें, काम रहें, आपको एंजाइटी ना हो, घबराहट ना हो। बात समझ रहे हैं? ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। तो कल से ही देखिए, आप जो बच्चे प्लस पर हैं, मैं उनके लिए भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं आपके लिए। तो कल से 10 बजे से मैं 12 बजे तक आ ही रहा हूँ प्रैक्टिस सेट लेके, जिसके अंदर मैं 30 से 40 सेशन प्रैक्टिस के लूंगा, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का सेंस कि मैंने एलजेब्रा के सवालों की आज प्रैक्टिस कराई, सिर्फ एलजेब्रा की। आज मैंने प्रॉफिट लॉस की प्रैक्टिस कराई। ऐसे मैं चल रहा हूं। ऐसे उन बच्चों को भी करना है जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं होम। उनको पीडीएफ मिल जाएंगी, खुद से प्रैक्टिस करें, वो खुद से सॉल्यूशन निकालें, विद आंसर पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 15 क्विज में कराऊंगा, 50-50 क्वेश्चन की, कि मैंने आज 50 क्वेश्चन एलजेब्रा का क्विज करा लिया, ताकि आपकी आदत पड़े। और 10 मॉक टेस्ट हर 6-6 दिन के बाद मैं कराऊंगा, 10 मॉक टेस्ट। ये तो प्लस वाले बच्चों के लिए हो गया। जो बच्चे प्लस ज्वाइन भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, 1 महीना करके देख सकते हैं। 1 महीने की फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, 1080 है। बाकी सपोर्ट की नीड है तो मैंने अपना मेल आईडी दिया है। अगर कोई बच्चा इच्छुक है बट फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो भी वो, उसकी तरफ से भी हमारे एनजीओ, जो भी हमारा अभिनय फाउंडेशन है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। बट ऐसा ना हो कि आप तैयारी ना करें, मतलब आपकी तैयारी होती रहनी चाहिए, मैं ये कहूंगा। ठीक है। और अभिनय मैथ्स, इसके लिए आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, अभिनय मैथ्स रेफरल कोड, तब ऐसा होगा। बाकी ये 3-4 महीने तक चलेगा, जब तक हमारा मेंस होगा। 3-4 महीने तक हम इस तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे जब तक मेंस होगा। ठीक है। बाकी प्री भी पढ़ाई रहा हूं मैं साथ के साथ। अब जो बच्चे घर पे हैं तो मैं उनको कहूंगा कि फालतू की टेलीग्राम में आई हुई पीडीएफ करना छोड़ दीजिए। मैं जो पीडीएफ भेज रहा हूँ वो सारी पीडीएफ का सार है, निचोड़ है। मैं वही वही सवाल भेज रहा हूँ, आलतू फालतू कैट जेट मैट नहीं भेज रहा। अगर कैट का भी मुझे लगता है कि कोई सवाल इजी है तो मैं उसको डालता हूँ। मुझे लगता है ये सवाल एसएससी में कभी नहीं आएगा तो मैं नहीं डालता उसको। तो आप टेलीग्राम की आलतू फालतू पीडीएफ आप करना छोड़ दीजिए। कुछ भी मत देखिए, किसी भी, ऐसा नहीं कि कोर्स के पीछे भागना है, उस टीचर का कोर्स नहीं लिया तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे टीचर एक दूसरे के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं कुछ करा रहे नहीं करा रहे, बट मैं तो सारे टीचर्स के क्वेश्चंस कराता हूँ। क्योंकि देखिए, उस टीचर ने, अब हम आपको क्या कहते हैं कि आप क्वेश्चन मत ढूंढिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। भाई किताब से ही तो ढूंढने हैं क्वेश्चन, और तो कुछ करना नहीं है। 2-4 में वैल्यू चेंज कर दी, टीचर कहता है ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है। खुद से क्या बनाओगे? अरे 2-4 अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के बना लोगे, और क्या बनाओगे? अरे सीपी पूछा है एसपी पूछ लोगे, एसपी पूछा है सीपी पूछ लोगे, अंतर कर दोगे। बनाया क्या है आपने? ठीक है, इतना ही तो कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं? अलजेब्रा के थोड़े बहुत सवाल नए बना देंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर एक टीचर ने मेहनत कर ली तो दूसरे को उस पर मेहनत करना बेकार है, क्योंकि ये एक मेहनत नहीं है, ये तो गधा वाला काम है। ये तो एक टीम भी कर सकती है, मैं 4 लड़के लगा दूं तो वो भी कर सकते हैं इस काम को। तो मैं उसका पूरा फायदा उठाता हूँ। किसी की भी पीडीएफ है टॉपिक वाइज, हर टीचर का मेरे फोन में जो है वो बना हुआ है फोल्डर, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें हमारी टीम
पीडीएफ डालती है, फिर मैं नंबर सेलेक्ट करके बताता हूँ कि ये सवाल मुझे क्लास में कराने हैं, जिसको वो प्रिंट करके मुझे देते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ हमारी तो टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलती है। अब कल से मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो कल से बनेंगी तो हम डालेंगे। टेलीग्राम अभिनय मैथ्स के नाम से ही टेलीग्राम है। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट पूछना है, मैं वो जवाब दे देता हूँ। अभी मेरा गला थक गया, फिर आगे की और स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं कि क्या क्या और स्ट्रेटेजी हो सकती है। एक लड़के ने सवाल पूछ लिया और कई बार कह चुका है बता दो, तो इसके सवाल का भी जवाब दे देता हूँ। बेटा ऐसा सवाल करने के लिए कुछ नहीं करना होता, किसी एक टर्म को जीरो बना दो, क्योंकि एक ही इक्वेशन दे रखी है और अलजेब्रा में हमारा जीरो बनाने पे फोकस रहता है। अगर मैंने a बराबर b रख दिया तो ये जीरो बन जाएगा। जब मैं b में a से भाग करूंगा तो एक आ जाएगा माइनस सी बाई ए, प्लस जब मैं a में b का भाग करूंगा तो एक आ जाएगा प्लस सी बाई बी बराबर एक। एक से एक कट जाएगा भाई। अब आपको पता है अगर एक से एक कट गया और पूरे में c से भाग कर दूं तो माइनस वन बाई ए, वन बाई सी प्लस वन बाई बी बराबर जीरो। यानी कि वन बाई बी प्लस वन बाई सी कितना आ गया, वन बाई ए। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं। मेरा प्लीज और भी बच्चों के मैं ले रहा हूँ, सब बच्चों के डाउट लूंगा, आप टेंशन मत लो। वो डाउट आपका भी हो सकता है सर। 190 प्लस मार्क्स की बताना, क्वांट में प्री में 177 प्लस है, बहुत अच्छा स्कोर है, आप कर पाएंगे। 190 क्यों, आप टारगेट तो 200 लेके चलिए, कुछ भी छोड़िए मत, कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक मत छोड़िए। जितनी भी हमने क्लास में पीडीएफ कराई है पढ़ाई है वो सब भी करिए। जो लोग इस क्लास में, बहुत सारे मेंस क्लास के बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे वो किसी भी मेंस क्लास के बच्चे से नंबर ले सकता है, वो उसको पीडीएफ प्रोवाइड करा देगा। उनके पास विद सॉल्यूशन भी पीडीएफ होती है और सॉल्यूशन के साथ भी होती है और विदाउट सॉल्यूशन भी होती है। तो आप दोनों पीडीएफ उनसे ले सकते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिए। कोई भी बच्चा अपना नंबर दे दे, आपस में ले लीजिए नंबर कि यार मेरी हेल्प कर दो। देखिए एक दूसरे की हेल्प करना आपका फर्ज है, बट ऐसा नहीं है कि अब हेल्प के बहाने कुछ और भी होने लगे। वो हम बहुत देखते हैं आजकल बच्चे व्हाट्सएप नंबर लेने देने के बाद क्या कार्यक्रम शुरू करते हैं, वो बहुत ही गलत है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं है, बस मैंने कहा जो पीडीएफ है वही आप करिए। और सर लेकिन सर लिमिट ही नहीं है क्वांट सिलेबस की, तो बिल्कुल वही कहा मैंने कि लिमिट नहीं है। आपको एक समुद्र नहीं तैरना, आपको एक ही तरीके के 50 सवाल नहीं करने, एक तरीके के ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल कर लेंगे, 3 सवाल कर लेंगे। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट सारे स्ट्रांग होने चाहिए, सारे फॉर्मूला मैंने पढ़ लिए, सारी ट्रिक जितनी टीचर मैंने पढ़ा ली, अब जो भी सवाल आएगा अप्लाई करूंगा, क्यों नहीं अप्लाई कर पाऊंगा। भाई अब मुझे कल को कोई यहाँ से कहते यार मैंने ड्राइविंग सीख ली, कल को कोई मुझे कहते यार यहाँ से आपको रांची जाना है बाई कार, अब रास्ते में पहाड़ भी आएंगे, हर चीज आएगी, मैंने एक एक बार 2 2 बार सब पे ट्रायल लिया हुआ है, तो मैं डरूंगा थोड़ी, किसी भी नए रास्ते पे चला जाऊंगा। मुझे कोई बोलते आपको कंगना के घर जाके उसे लेके आना है, डोली में बिठा के मैं ले आऊंगा, भले उसका घर कहीं पे भी है, पहाड़ों पे या कहीं पे भी है, इससे क्या मतलब है। मुझे एक बार आ गया तो आ गया। सर 10th क्लास में मदर नेम दाबी था, 12th में मदर नेम देवी है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरे साथ भी था कि देवी था 10th क्लास में, उसके बाद 12th क्लास में माताजी का नाम शर्मा हो गया, बट इससे मुझे 5 बार मैंने दिया है, तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, हमेशा ठीक। उमा शंकर सर प्ले विद एडवांस मैथ से बाहर तो नहीं आएगा, अरे क्यों बाहर आएगा भाई, फिर भी अब बहुत सारी चीजें अपडेट हो गई हैं जो मैं बताता हूँ क्लास में, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा। सर हम कल पूछे तो आप बोले, बोला कि पेन फेंक के मारूंगा हवा निकल जाएगी। यार एक तो ये है कि जो मैं ये डायलॉग मारता हूँ पेन फेंक के मारूंगा, ये सब इनको सीरियस मत लीजिएगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है सर, मेंस कब होगा इसका जवाब मोदी जी के पास भी नहीं है, अमित शाह के पास भी नहीं है, योगी से लेकर के लालू प्रसाद यादव किसी के पास नहीं है कि मेंस कब होगा। फिर भी चांस है कि अक्टूबर में हो जाना चाहिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कह नहीं सकते, मतलब इसके बारे में 1% भी श्योरिटी नहीं किसी को, कोरोना पे डिपेंड करेगा। सर लास्ट में एक बार प्री का सिलेबस बता देना, मैथ्स का मैं कंफ्यूज हूँ। यार सिलेबस दिया हुआ है, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें मैं क्या बताऊं। 2 तरीके की मैथ्स है, एडवांस मैथ्स, अर्थमेटिक। सर मेंस हुआ तो दिल्ली वाले कैसे देंगे, ऐसा नहीं है कि जब दिल्ली खुल जाएगा तभी होगा। ऐसा नहीं होगा कि पटना वालों का मेंस ले लिया, बोल दिया दिल्ली वालों का अगले साल कराएंगे, इस बार केवल पटना वालों की ज्वाइनिंग देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। या केरल वालों की ज्वाइनिंग देंगे, भैया सबका होगा तो एक साथ होगा।
मेरे को इस बार मेंस के बैच में कुछ समझ नहीं आया है, टीयर 2 बैच फिर से देखूं या क्या करूं? आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, इसलिए क्लास में आंसर नहीं देता हूं। तुम दोबारा देखो, रोज टारगेट बनाओ कि एक वीडियो देखनी है, और उसके अलावा जो प्रैक्टिस है उस पे ध्यान दो। प्रैक्टिस में भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बताऊंगा नहीं, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट बीच में आएगा तो बताऊंगा, याद दिलाऊंगा कि ऐसे पढ़ाया था, ऐसे आया था, ये वाली बात भी बताऊंगा। तो सत्येंद्र, आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, टेंशन ना ले। यूट्यूब मेंस सीरीज काफी है क्या? मेंस में 190 प्लस टारगेट? यस, एकदम काफी है। और बाकी 1 महीना सीरीज लास्ट में और चला दूंगा अपडेटेड चीजों के साथ, तो बिल्कुल ही काफी हो जाएगी, फिर कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। How many number of questions we should do in a day to crack CGL mains? ये कह रहा है how many number of questions we should do in a day to crack CGL mains। ये बच्चा कह रहा है कि हमें सीजीएल मेंस को क्रैक करने के लिए कितने क्वेश्चन दिन में करने चाहिए। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि मैं 199 क्वेश्चन करूंगा तो ही सफलता मिलेगी, 198 कर दिए तो नहीं। जितने आपसे हो पाए, अगर आपने आज 150 किए तो कोशिश करिए कल 10 एक्स्ट्रा करूं, परसों 165 करूं, 250 तक गाड़ी लेके जाऊं। देखिए, हमेशा खुद से कंपटीशन रखो। अगर खुद से कंपटीशन रखोगे और जीतते जाओगे तो 100% एक दिन सफलता मिलेगी। बट आप कंपटीशन और लोगों से रखते हो, कई बार तो जो लोग आपसे कमजोर हैं उनसे आप कंपटीशन रखते हो, ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं हाउ मेनी क्वेश्चन टू बी सॉल्व डेली? कोई लिमिट नहीं है, अभी बताइए, फिर से आप भी वही बात पूछ रहे हैं दोस्त। सर प्लीज इंग्लिश के लिए कोई बुक सजेस्ट करो, मैथ्स के लिए तो आप पे भरोसा है, मैथ्स के लिए कोई प्रैक्टिस बुक बता दीजिए। प्रैक्टिस बुक नहीं, प्रैक्टिस पीडीएफ काफी है, जितना मैंने मेंस में पढ़ाया है मैक्सिमम सब कुछ पढ़ा दिया है। मेंस की सारी पीडीएफ ले लीजिए, पिछले साल की भी हैं जो टेलीग्राम पे डाली हुई है, इस साल की भी। थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू वैशाली जी। सर मेंस दिल्ली वाले कैसे देंगे? आपकी बात का मैंने जवाब दे दिया है आई थिंक। सर आपके लेक्चर नोट्स बनाएं या रिकॉर्डिंग रिवाइज करें, प्लीज सजेस्ट। यार देखो, नोट्स अब उतना टाइम नहीं बचा, अब बनाने भी हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट, जिसमें फॉर्मूला, डेरिवेशंस, थॉरम, छोटी छोटी जो हम भूल जाते हैं, जो हमें लगता है बस वही। अब ऐसा नहीं है, मुझे पता है कई बच्चे नोट्स बनाएंगे मेंस वाले भी तो लिखेंगे परसेंट प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। क्या जरूरत है इस फॉर्मूले की? एकदम नॉनसेंस है, आपकी कॉपी के पेज भी भरेगा, जब रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग पे प्रेशर भी क्रिएट करेगा, कोई सेंस ही नहीं बनता। सर आपका मेंस का बैच कब तक खत्म होगा? यार खत्म है बस, मैं तो प्रैक्टिस बैच है तो 3 महीने और चलाऊंगा, इसको आप क्रैश कोर्स भी कह सकते हो। सर प्री बुक से पढ़े के निकल गया, उससे लास्ट 1 मंथ से पढ़ रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा है आपसे, बहुत सारा सिलेबस बचा है, प्लीज गाइड मी। यार कुछ नहीं है, 2 ही तो सब्जेक्ट पढ़ने, क्या गाइड है? 12 घंटे की तैयारी करो, 4 घंटे क्लास में दे रहे हो तो भी ठीक है, 2 घंटे मॉक में दे रहे हो, वो तो एक दिन रोज तो दोगे नहीं। उसके अलावा 8 घंटे पढ़ाई करो, 4 घंटे गणित को दो, 4 घंटे इंग्लिश को दो, और क्या है, या 3-3 घंटे दो और 2 घंटे और दे दो इंग्लिश के मेंस के लिए। बताओ। आपका सारा क्लास और मॉक टेस्ट देखता हूँ प्लीज पर सर, बट यूट्यूब पर भी कुछ एजुकेटर जैसे ईटीसी को देखता रहता हूँ, जिससे बहुत समय बर्बाद होते हैं। आप मत देखो, इन सबकी जितनी भी पीडीएफ है, जितने भी नोट्स हैं, मैं करा रहा हूँ उससे सवाल। आप मेरी बात का यकीन करिए, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, आपकी क्यों खाऊंगा, मतलब दुनिया की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इन सब के जितने भी आप नाम ले रहे हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं, इन सब के पीडीएफ नोट सवाल आपको मेरी पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो भी काम के। इन लोगों ने क्या किया है कि एक तो इन्होंने सबसे बड़ी गड़बड़ क्या की है कि 4 लोग बिठा दिए नोट्स बनाने पे। अब इनके पास खुद तो इतना टाइम है नहीं, वो बच्चे क्या करते हैं, उनको बोल दिया जाता है कैट के क्वेश्चन डाल दो तो सारे डाल देते हैं, वो खुद फेलियर है, उन्हें पता ही नहीं है। तो आपको ये बहुत अच्छी चीज मेरे साथ मिलेगी कि मैं उसमें से सिर्फ काम के सवाल ही देखता हूँ, जो मुझे लगता है काम के, तो मेरे लिए भी आसानी हो जाती है, मेरी थोड़ी मेहनत होती है, बट वो मेहनत आपके लिए बहुत रामबाण साबित होती है। तो आप मत करो टाइम वेस्ट, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। मेरे YouTube तक के ग्रुप बने हैं कि जो टीचर YouTube पे पढ़ा रहा है उसके स्क्रीनशॉट के सवाल भी मेरे पास मेरी टीम भेजती है। वर्क फ्रॉम होम कम से कम 8 से भी ज्यादा लोग इसी चीज पे काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, जो ये भेजते हैं कि किस टीचर ने क्या पढ़ा है। कई बार तो वो ऐसे लोगों का ही भेज देते हैं जो मेरा ही स्टूडेंट है और सारा मेरा कंटेंट पढ़ा रहा है, मुझे हंसी आती है, मैं कहता हूँ तो मेरा ही स्टूडेंट है, इसको बख्श दो, इसका कुछ मत भेजो। सर एओ के लिए भी कुछ बता देते सर। यार एओ के लिए मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो क्वेश्चन सेट है, अगर मैं अपनी बात करूं कि आपको मैं कुछ दे दूं, वो भी क्वेश्चन सेट है जो हमने 2017-18 में बच्चों के लिए तैयार करवाए थे। तो अगर आपकी तैयारी हो गई है, मैं नंबर जरूर दे देता हूं,
एक बंदे का मैं नंबर दे देता हूं आपको, जिसने एओ में 187.5 नंबर लेके आया। मेरा नाम ले देना, ये मत बताना कि स्पेशल क्लास में नंबर दिया था, नहीं तो कहेगा तूने मेरा नंबर ऐसे दे दिया, इतनी कॉल आ रही है मेरे पास। तो ये बंदा है, इसका नंबर आप लिख लो प्लीज, इसको परेशान मत करना, ऑफिसर है ये अभी ऑडिट ऑफिसर है खुद ही, रायपुर में इसकी पोस्टिंग है। इसकी रैंक भी अच्छी थी, 300 कुछ रैंक थी, और 187.5 नंबर लेके आया था ये एओ वाले पेपर में। तो इसको पूरा पता है, आप इससे नोट्स वगैरह भी ले लेना, दीपक सर कह के बात कर लेना, ठीक है। मेरा नाम जरूर ले देना, आप इससे बात कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, बट जेन्युइन हेल्प लेना, किसी को परेशान मत करना, शादीशुदा आदमी है, कहीं आप इसकी जिंदगी बेकार कर दो, ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखना प्लीज। ये आपकी पूरी हेल्प कर देगा, बस व्हाट्सअप करके कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे 1-2 मिनट दे दें तो बहुत कृपा होगी, अभिनय सर से आपका नंबर मिला, ठीक है सर। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखते जो याद हो, सब अटेम्प्ट करके देखना ही पड़ता है यार। ये काफी बार 2-4 बार बैच खत्म करने के बाद ऐसा हो पाता है, 2-4 बार बैच खत्म करने के बाद ऐसा हो पाता है कि आपको क्वेश्चन याद हो। इसीलिए मैं बोलता भी हूं हमेशा कि 2-4 बार बैच खत्म करो, 2-4 बार। एक बार के खत्म करने से कुछ नहीं होगा, 2-4 बार खत्म करना पड़ेगा। मुझसे ही पढ़ रहे हो तो मेरा ही 2-4 बार खत्म करना पड़ेगा, किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो उसका 2-4 बार खत्म करना पड़ेगा। एक बार के खत्म करने से कुछ नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। सर गलत नंबर दिया आपने, मैंने गलत नंबर दिया है क्या? पूरे 10 डिजिट नहीं हो पाए क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मैं गलत नंबर क्यों दूंगा भाई? 90 37 90 37 45 84 81, बिल्कुल सही है। पता नहीं बड़े पागल लोग हैं यार, कैसी कैसी बातें करते हैं। अगली बात क्या कह रहा है हमारा एक बच्चा, हमसे पूछ रहा है, देखिए आपके डाउट बहुत जरूरी है, वो आप में से कोई भी हो सकता है। सर अगर सेम डे में 3 पेपर हो तो सारा दिन फ्रेश कैसे रह सकते हैं? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि तीसरा पेपर भी उसी दिन होगा, वो अगले दिन होता है। तो बिना मतलब कि आप ये दिमाग में क्यों बिठाते हो? ये वो लड़के हैं, पता है कौन से? जैसे एक लड़की क्या है, रोज अपनी बकरियां चुराने चगाने जाती थी, चराने। एक नदी का पुल पड़ता था, वो लकड़ी का पुल टूटा हुआ था। उसने सोचा कि कल को मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे बड़े होंगे, वो इस पुल पे बकरियां चराने जाएंगे, तो ये पुल तो टूट सकता है, उनकी मौत हो जाएगी, तो वो उसी में कूद जाते कि इससे अच्छा मैं खुद ही मर जाती हूँ आज। अरे ये सब बातें क्यों सोचते हो यार, आप पागल हो क्या? सर आप पर क्लास क्यों नहीं आ रही है? सर हम लोगों का बहुत टाइम लॉस हो रहा है यार, ऐप पे क्लास सिर्फ एक ही इशू है, एडिटिंग। और हमने, अब आप जानते हैं कि हमने जो बैच स्टार्ट किया था तो हम ऑफलाइन क्लासेस के साथ डालते, मैं ऑनलाइन, मेरी साथ कंडीशन है कि मैं अनअकैडमी के साथ कहीं नहीं पढ़ा सकता, ऑनलाइन एक्सक्लूसिव मैं सिर्फ अनअकैडमी पे पढ़ा सकता हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आनंद, कोशिश क्या मतलब, आपको वादा दे रहा हूँ कि कल से लंबी लंबी वीडियो डाल के मैं इसको जल्दी खत्म कर दूंगा, यही कहूंगा भाई। कल से मैंने प्लान किया, प्लान तो मैंने आज से ही किया था, बट आज फिर संडे निकल आया। मैंने इसके लिए क्या किया है, जो एडिटर बंदा है, आज शायद उसने बाइक ले ली होगी, मैंने उसको एडवांस पैसे भी दिए कि भाई तू बाइक ले ले और डेली तू बाइक से आ। क्योंकि दिक्कत क्या है कि मैं उससे बस से नहीं बुला सकता एडिटिंग के लिए, क्योंकि वो कोरोना लेके आ जाएगा और उसे दिल्ली से आना है, और मैं नोएडा शिफ्ट हो चुका हूँ, पहले तो हम दिल्ली में ही थे। तो मैंने उसको कहा भैया तू बाइक ले ले, पुरानी नई, शायद आज उसने नई बाइक ले ली हो या कल ले ले, तो वो उसको बाइक दिला के अब वो रोज तब आएगा, अप डाउन करेगा, क्योंकि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है। आप सब जानते हैं कि हम कोरोना से, देखो अमिताभ बच्चन साहब शूटिंग कर रहे थे, 3 करोड़ रुपए एक शो के ले रहे थे, कोरोना ने घेर लिया। बीमार आदमी है, 75 से ऊपर है, 60 से ऊपर वाला बच नहीं पा रहा, आप देख ही रहे हो क्या हालत है। तो भैया डरना भी बहुत पड़ रहा है, क्या करें। सर प्री में 153 मार्क्स हैं, पर मैं मेंस क्लियर करने लायक मार्क्स ले आऊंगा, बट क्वेश्चन आते ही चीजें भूलता हूँ, याद नहीं रहती, रोज आपके प्रैक्टिस भी करता हूँ सेल्फ में। यार देखिए ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भूल रहे हो या आपको याद नहीं रहती, उसकी वजह बस यही है कि थोड़ा सा तो मन की कमी है कि मैं मन नहीं लगा पा रहा याद करने में। जैसे कि आपके नाम से मुझे पता चल रहा है आप बहुत ज्यादा खाते हो, आप बेसिकली गिल्टन हो। जो आदमी गिल्टन होता है उसको आलस बहुत ज्यादा आता है, आलस आता है जिसकी वजह से वो सोता रहता है, और इससे आपकी मेमोरी पे भी फर्क पड़ता है। तो आप थोड़ा एक तो कम खाना शुरू करिए, इस गेंडा स्वामी को आप सेमी गेंडा कर लीजिए, अर्ध गेंडा स्वामी कर दीजिए इसको, कम खाइए, जिससे आपको कम आलस आए, कम नींद आए,
और आपको याद ज्यादा रह पाए, फिर भी एक बार कोशिश करिए कि विटामिन बी का चेकअप करा लीजिए। विटामिन बी से कई बार मेमोरी पे फर्क पड़ता है। हमें लगता है हमें आता है, बट वो कई बार अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कोई चीज आपकी जुबान पे आ गई है, बाहर नहीं निकल पा रही, तो समझ लीजिए 100% विटामिन बी की डिफिशियंसी है, जो कि आजकल बहुत कॉमन भी है। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं है, कॉमन है, क्योंकि हम सब लोग प्योर वेज है। सर चैप्टर वाइज शॉर्ट ट्रिक्स के नोट्स वीडियो बना देंगे, ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा, इसमें मैंने आपकी बात सुन ली। सर 2017 से आपका फॉलोअर हूँ, आप शानदार हैं। 2017 में मेंस में नहीं हुआ, बस इस बार मेंस निकलवा दीजिए, पूरी मेहनत करने को तैयार हूं। यार 100% निकलेगा। अब एसएससी वो एग्जाम नहीं रहा कि बच्चा पहली बार में ही निकाल दे, वो वही बच्चा निकाल पा रहा है जिसका टारगेट 100% है। नहीं तो पहली बार में बच्चा प्री के आसपास नंबर ला पाता है, जैसे इस बार 150, फिर मेंस में रह जाता है, तब उसको समझ आ पाता है प्री में तो 180 प्लस लाने पड़ेंगे। अगर वो ये बात है पहली बार में ही समझ जाए, ऐसा नहीं कि पहली बार में निकल नहीं सकता, निकल पहली बार में ही सकता है, बट बच्चा समझ नहीं पाता इस चीज को। अगर वो इस चीज को समझने लगे कि पहली बार में निकल जाएगा। मेरा टीएसएच अब एकदम बढ़िया है। देखिए कुछ सारी बीमारियां स्ट्रेस इंड्यूस भी होती हैं। जब मैं बहुत क्लासेस लेता था ऑफलाइन ये सब, तब स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता था, तो स्ट्रेस इंड्यूस बीमारियां थी मुझे, जैसे एंजाइटी थी, टीएसएच था, तो अब उन सब चीजों से रिकवर कर चुका हूँ, वो सब नहीं है। और क्या क्या है ये बता चुका हूँ इस बच्चे का डाउट। अब जैसे एक बच्चे ने अभी सवाल पूछा था, गलती से हट गया वो सवाल, इतना लंबा सवाल था जिसकी कोई हद नहीं है। प्लस वालों का टेलीग्राम में कोई ग्रुप है क्या? नहीं, व्हाट्सएप पे ग्रुप है। रॉबिन रॉय कह रहे हैं आपकी मेल आईडी पहले भी दी थी, दोबारा दे रहा हूँ। अभिनय पूरा नाम है, 19 है, 12 है, 19 मेरा बर्थडे है, 12 महीना है, @gmail.com। देखिए नया क्वेश्चन को कैसे फेस करें, यार कैसे क्या फेस करेंगे, आदत डालनी पड़ेगी, हजारों नए सवाल करने पड़ेंगे, हजारों नए सवाल करने पड़ेंगे, तो अपने आप फेस करना सीख जाएंगे। जब आप नई नई कार चलाना सीखते हैं तो आप किसी से भी पूछना, अगर आपने सीखी होगी, तो जब कार चलाने की बारी आती है और भीड़भाड़ा वाला इलाका आता है, कोई नया रोड आ जाता है, तो मैं घबराने लगता हूँ, एंजाइटी होने लगती है। क्या ये परमानेंट है? नहीं। जब आपकी 1 साल या 6 महीने की प्रैक्टिस ड्राइविंग की हो जाती है, तब आपको शौक चढ़ता है, फिर आपको नया रोड पे और ज्यादा मजा आता है, पुराने पे नहीं आता। तो ऐसे ही जिंदगी भी है, ऐसे ही गणित भी है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है इसमें। सर यूट्यूब मेन सीरीज एनफ है मेंस 19 के लिए? हाँ, यूट्यूब मेन सीरीज के बाद 1 महीने की मैं और एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा तो काफी हो जाएगा। सर मैं यूट्यूब की वीडियो देखता हूँ, एक बच्चा बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा था, देख नहीं पाया मैं पूरा। सर मैं टीए की जॉब ठीक है या चेन्नई में जाके इंस्पेक्टर की, कौन सी ठीक है? मैं तो कहूंगा अगर आप दिल्ली के हो तो दिल्ली में टीए बढ़िया है, अपने घर के पास रहने दो, कोई फर्क नहीं है। देखिए आप चेन्नई के डीएम भी बन जाओ तो आपको गधा नहीं पूछ रहा, आप अपने मोहल्ले के सब इंस्पेक्टर हो तो आपको 10 लोग सलाम ठोकेंगे। और बहुत लंबी ख्वाहिशें रखने से कुछ नहीं होता। हमें लगता है कि मैं डीएम बन जाऊंगा, डीएम के ऊपर कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा मुकेश डीएम भी अपनी जिंदगी से, मुकेश पांडे ने आके सुसाइड किया था। तो सेटिस्फाई होने को डीएम भी छोटी पोस्ट है। कि देखिए हमारे जीवन का दुख यही है कि और चाहिए, और जीवन का सुख इसी में है कि जो है मैं उसमें खुश हूं, आनंद में हूं। जो है उसमें खुश रहिए, जो आ रहा है आते रहने दीजिए, बट नहीं मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए ये कह के परेशान मत रहिए। सबका यही हाल है। एसआई की पोस्ट मिल जाती है तो इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स मिल जाता है तो अपने क्षेत्र में चाहिए। तो दुख तो सबके साथ है। मैंने पहले भी कभी, आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो, आज भी मैं बता देता हूं कि अगर 10 लाख लोग सोचिए एसएस आईएएस के फॉर्म भरने का सोचते हैं, तो 5 लाख लोग ही प्री में बैठते हैं, और 5 लाख लोग में 1 लाख लोग ही सीरियस होते हैं। 1 लाख लोग में केवल 12,000 ही बच्चे हैं जो प्री क्वालिफाई कर पाते हैं, 88 नहीं कर पाते। 12,000 में 4,000 ही मेंस क्वालिफाई कर पाते हैं, और इस 4,000 में लास्ट में 1,000 मेंस में जा पाते हैं। 1,000 में भी 900 लोग इस बात से खपा रहते हैं कि मुझे आईएएस आईपीएस नहीं मिला, बचे 100 लोग। और आपको पता है उस 100 लोग में भी आईएएस आईपीएस जिनको मिलता है, उनको अपने घर का कैडर नहीं मिल पाता, 10 को छोड़ के। तो 10 में भी सोचो, इतने लोगों में 10 लाख में 10 लाख लोग हैं जो सेटिस्फाई हैं। उस 10 में से भी आपको पता है पहली दूसरी तीसरी रैंक वालों का चक्कर होता है, उन्हें लगता है कि मैंने आईएएस बन के गलती कर दी, मुझे तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। कितने टॉपर आपको पता होगा सोशल एक्टिविस्ट बन गए, टॉपर सीना अग्रवाल को देख लिए, गौरव ने अपनी पार्टी बना ली। टॉपर जिनकी 1 2 3 रैंक थी वो छोड़ चुके हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, आखिर सेटिस्फाई है कौन? इससे अच्छा तो ये
बाकी के लोग थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। उससे अच्छे तो ये 5 लाख लोग थे जो कम से कम पेपर ही नहीं देने गए। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इतना सफर तय करने के बाद भी अगर सेटिस्फाई नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं है, तो उससे अच्छा तो यही लोग हैं जो कुछ नहीं किया। कम से कम दुख तो इनके पास भी है, दुख इनके पास भी है। तो आपको सेटिस्फेक्शन की आदत डालनी पड़ेगी, ये मानना चलना पड़ेगा कि यार सब कुछ यही नहीं है, सारी जिंदगी यही नहीं है मेरी। मुझे पढ़ाई करके और एक टाइम तक पढ़ाई खत्म करके जल्दी से अपना जीवन अच्छे से बिताना है, पत्नी बच्चों के साथ, बात खत्म। ठीक है सर, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा बिटवीन वीडियोज एंड सेल्फ स्टडी। समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ पीडीएफ से प्रैक्टिस करूं या प्रीवियस ईयर से। देखिए, प्रीवियस ईयर सारा करने के लिए मैंने एकदम मना किया हुआ है। मैंने कहा है आपसे, अभी आपको प्रीवियस ईयर में सिर्फ 17-18 जब से ऑनलाइन हुआ है और 2019 के सारे सवाल कर लीजिए, उससे आपको पैटर्न पूरा पता लग जाएगा। और कम मन करता है तो 2017 भी छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना कर लीजिए, बट सब कुछ करिए इसका एमटीएस। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप टाइम क्यों खराब कर रहे हैं। अब मान लेते हैं एमटीएस का पेपर लेके बैठेंगे, 25 में 3 सवाल काम के निकलेंगे, तो वो 3 सवाल तो मैं डाल ही रहा हूं। आपको क्या लगता है, आप देखोगे तो चौंक जाओगे। देखो आप जरा, मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे मुझे मॉक लेना है, अभी आपको पता होगा कि मैं मॉक लेने जा रहा हूं। ठीक है, आप सबको पता है कि मैं मॉक लेने जा रहा हूं। अब आप देखो, ये हमारी टीम का मेंबर है, मॉक क्वेश्चन। ठीक है, मॉक क्वेश्चन में सिर्फ एक मॉक के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अब तक 781 सवाल आप देख सकते हैं। 781 सवाल मेरे पास आ चुके हैं, जो कि बच्चों ने डाउट भेजे हैं। कोई एमटीएस का सवाल है, कोई सीपीओ का सवाल है, 781। और आपको मैं बता दूं, मैं अभी तक कितने फाइनल कर पाया हूं। आपको पता होगा, अब की बार वाला जो मॉक 1 है, तो हमने ग्रुप भी वैसा ही बना रखा है। मॉक 1 पेड के नाम से हमारा ये ग्रुप है, क्योंकि अब की बार प्लस वाले बच्चों का है। तो इस 781 क्वेश्चन में मैं अभी तक 80 फाइनल कर पाया हूं। देखो मत क्वेश्चन, देखो मत, चुपचाप रहो। 80 में अभी फाइनल कर पाए हूं, 780 सवालों को छांटने के बाद। अब यही काम आप कर रहे होते, 780 में मुझे लगा कि 700 हमारे बच्चे कर लेंगे, इन सवालों में कुछ नहीं। 80 सवाल मुझे लगे कि दमदार है। तो ये जो काम आपको करना है वो हम कर रहे हैं। आप सिर्फ दी हुई पीडीएफ को करते जाइए और जिंदगी को चिल मनाइए। बात समझ रहे हैं कि नहीं दोस्त। आप फालतू में इन सब चक्करों में मत पड़िए। टिरिया, बेटा टिरिया आपका नाम कैसा है। हमारे गांव में तो कोई पतला सा सूखा सा इंसान होता है, उसे कहते हैं ए टिर्री इधर आ, ए टिरिया। और आपने नाम ही रख लिया टिरिया। क्या आप बहुत कमजोर हैं? क्या आपके एक पैर में खून नहीं बनता? क्या आपको बचपन में बिजली ने पकड़ा है? हुआ क्या है? सर पोस्ट ऑफिस में हूँ, मेंस के लिए अभी से लीव ले लें क्या? नहीं नहीं यार, पोस्ट ऑफिस में काम ही कितना होता है आजकल, तो कुछ काम नहीं होता पोस्ट ऑफिस में। चुपचाप बैठ के वहीं पढ़ाई करो, फोन से आजकल पढ़ाई हो जाती है? कौन सी बड़ी बात है, लीव ले लूं क्या? लीव लेना जब मेंस की डेट फाइनल हो जाए, उससे 2 महीने पहले लीव लेना। अभी से अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट मत करो लीव लेके। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा। पोस्ट 152 मार्क्स है, प्रीमियम में वर्किंग इन बैंक हूँ, टाइम लिमिटेड है, सो मिनिमम क्या कवर करना चाहिए? देखिए, एक तो आपके प्रीमियम मार्क्स कम है, तो मैं चाहूंगा आप तो 3 महीने की छुट्टी ले लो पहले। क्योंकि बैंक में तो अभी भी काम हो रहा है, कोई 2000 के नोट जमा करने आ रहा है, कोई 2000 निकलवाने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक से कोरोना के भी बहुत चांस हैं, तो कोशिश करो 3 महीने की छुट्टी ले लो। क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको 360 प्लस मार्क्स लेके आ रहे, तब आपका कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं। सर मैंने 2 मंथ से कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मुझे अब किस चीज पर फोकस करना चाहिए, मॉक पर या कोई बुक? मॉक पर ही फोकस करो। जब मॉक पर करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने क्या नहीं पढ़ा और मुझे क्या पढ़ना है। बुक लेके बैठोगे तो यही लगेगा सब कुछ पढ़ा है, मुझे तो सब आता है, कुछ समझ में नहीं आएगा और फ्रस्ट्रेशन होगी। तो मॉक दो, मॉक के बाद अपने आप पढ़ने के लिए मोटिवेशन आ जाएगा। मुझे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ नहीं आती, क्या करूं? समझो 4 बार, यूट्यूब पे भी 2-2 बार पढ़ा दी, उसे समझो। क्यों नहीं समझ आती? अभी तो मैं लाके जो है रूस की लड़की दे दूंगा, तो उससे दोस्ती कर लोगे, उसके लिए तुम्हें रसियन भाषा भी सीखनी होगी, तो तुम सीख लोगे। है वहां तो मेहनत कर लोगे। जर्मन की लड़की लाके दे दूंगा, इससे तुम्हारी शादी होगी, बहुत सुंदर है, बात करो, तो उससे तुम जर्मन भी सीख लोगे, फ्रेंच भी सीख लोगे। यहाँ तुमसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं सीखी जा रही है। हाँ, मतलब की बात है करना, मेहनत करना ही नहीं चाहते कुछ। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब, इनका तो आया ही नहीं सवाल।
एक और भाई साहब हैं जिनका सवाल, कल से जो क्लास चलेंगी प्रैक्टिस की उससे क्या शाम में देख सकते हैं? यस। देखिए, लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूं कि हमेशा लाइव देखो। लाइव के बहुत फायदे हैं। जितना लाइव देखोगे उसके बहुत फायदे हैं, बहुत। कि तुरंत के तुरंत सब कुछ कवर हो जाता है। अगर उसे पेंडिंग करते चलोगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। मैं कल 9:30 स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं, आपको कल का शेड्यूल बताता हूं। 9 से 10 कल मैं क्लास लेके आ रहा हूं। सॉल्यूशन, पहली बात तो रीजन टू फेलर और सॉल्यूशन टू सक्सेस। रीजन टू फेलर, कैसे आदमी असफलता तक पहुंचता है और उसके उपाय क्या है, कैसे आदमी सक्सेस तक पहुंचता है। 9 से 10 अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। 10 से 12 कल प्रैक्टिस बैच की क्लास है, आप सबको पता है 10 से 12 प्रैक्टिस बैच की क्लास है। रात को 9:30 से मैं लेके आ रहा हूं स्पेशल क्लास आप सबके लिए, यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा के जितने भी सवाल, अर्जी फर्जी कॉन्सेप्ट सबको मैं पढ़ाऊंगा। तो कल 9:30 स्पेशल क्लास में मिलिएगा। इसी उत्साह उमंग के साथ ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और कल हम यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं शाम को 5 से 6। वो मैं आपको शेयर कर चुका हूं सारा शेड्यूल। ये अनअकैडमी लाइव एसएससी, अनअकैडमी लाइव एसएससी के चैनल पे शाम को 5 से 6 मिलेंगे। तो विदा लेता हूं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय दोस्तों। Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूं दोस्तों। और इस महीने का मेरा क्या शेड्यूल है, क्या बैचेज हैं, इस सब पे मैं एक वीडियो बना रहा हूं। मैं स्पेशल क्लास ले रहा हूं अनअकैडमी प्लस पे। आप सब जानते हैं कि अभिनय महेश, अभिनय शर्मा इज द कोलैबोरेटेड विद अनअकैडमी, अनअकैडमी प्लस। इनके यूट्यूब चैनल जो अनअकैडमी लाइव एसएससी है उस पर मैं क्या क्लासेज ले रहा हूँ, इन सब की टाइमिंग क्या है, ये मैं सब आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप 9 जुलाई को 9:30 बजे, यानी कल जो निकल गया, मैंने उस पर क्लास ली, रोल ऑफ मॉक टेस्ट एंड स्कोरिंग हाई मार्क। आजकल मैं पढ़ाने से ज़्यादा इस बात पे ध्यान दे रहा हूँ कि बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं, उसको रणनीति देना जरूरी है। पढ़ाई के लिए उसको एक राइट स्ट्रेटेजी जानना जरूरी है। खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आज 10 जुलाई को मैं एक क्लास ले रहा हूं 9:30 बजे, मिस्टेक मेड्स बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन। यानी बच्चे जो अपनी तैयारी के दौरान गलतियां करते हैं और लगातार असफल होते हैं, उसकी वजह क्या है। दूसरा, 12 जुलाई को 9:30 बजे मैं आ रहा हूं लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर मेंस, ओनली मेंस वाले बच्चों के लिए कि 3 मंथ में अब उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। 13 जुलाई 9:30 बजे यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा में किस तरीके के कॉन्सेप्ट से हमें चलना चाहिए कि हम हर सवाल ठीक कर पाए। 17 जुलाई 5 बजे बूस्ट योर सेल्फ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। यानी जो बच्चे अब नए हैं लेकिन लॉकडाउन, कोरोना, इन सब की वजह से पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही फायदे की होगी। और 24 जुलाई 5 बजे हाउ टू कीप योर मोटिवेशन हाई। खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें, कैसे अपने मोटिवेशन को हाई रखें कि मेरे जो पढ़ाई है उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, बीच में टूटना नहीं है। ये सब क्लासेस किस पे आएंगी? अनअकैडमी प्लस पे। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, फॉलो करें अभिनय शर्मा को, और इन सब क्लासेस को देखने के लिए। दूसरा, अनअकैडमी लाइव एसएससी जो चैनल है उस पर मैंने 8 जुलाई को एक क्लास ली थी, क्या लो स्कोरर भी कर सकते हैं मेंस क्रैक। ये वीडियो आप देख सकते हैं, बन चुकी है। 12 जुलाई को एक क्लास है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए 10 जरूरी बातें। 12 को नहीं, अब ये कितने को कर दिया हमने, 13 को। ये हमने 13 जुलाई को कर दिया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और 15 जुलाई को प्री 2018 में फेल बच्चे अब क्या करें, दोबारा कैसे 2019 की तैयारी करें। 19 जुलाई को ज्योमेट्री स्पेशल क्वेश्चंस फॉर मेंस, यानी ये क्लास मेंस वाले बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, जिसमें हम अच्छे अच्छे सवाल करेंगे ज्योमेट्री के। 22 जुलाई को प्रैक्टिस सेशन फॉर सीएचएसएल विद सैंपल पेपर। जो सीएचएसएल के पेपर हो चुके हैं अभी रिसेंट वाले, आपको पता है कि हर सेट दूसरे सेट पर आधारित होता है, तो क्या ऐसे ऐसे सवाल हैं जो बहुत कॉमन है और जो फिर से आ सकते हैं, क्योंकि पेपर तो दोबारा बनेगा नहीं कोरोना में, तो उन सब के लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जुलाई को कंप्लीट पार्टनरशिप, यानी एक क्लास एक टॉपिक खत्म। कौन सा? पार्टनरशिप, साझेदारी, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस और अपनी लाइफ दोनों में ही बहुत जरूरी है। 29 जुलाई एलजेब्रा शॉर्ट ट्रिक ऑफ वन इक्वेशन टू मेनी वेरिएबल। एलजेब्रा में जब एक इक्वेशन दे रखी होती है और बहुत सारे वेरिएबल पे जो सवाल बनते हैं, वो सारे सवाल हम एक ही क्लास में करेंगे। 31 जुलाई लास्ट एसएससी सीजीएल 2020 की स्ट्रेटेजी कैसे प्लान करें, फिर से मैं बताऊंगा 15-20 दिन बाद, यानी 31 जुलाई को, कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है 2020 सीजीएल के लिए, ताकि जैसे 2019 में फेल हुए 20 में ना हो पाए। क्लासेस बाय अभिनय शर्मा और अनअकैडमी पे मिनिमम फीस के लिए यूज करें कोड अभिनय मैथ्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब मेरे अपकमिंग बैचेज कौन से हैं, अनअकैडमी पे मेरे बैचेज कौन से आने वाले हैं? तो एक बैच मेरा आ रहा है कंप्लीट कोर्स ऑन एडवांस मेंस फॉर सीजीएल प्री 2020 और प्रैक्टिस बैच फॉर मेंस विद मॉक टेस्ट टारगेट 2019। यानी एक बैच हम ऐसा लेके आ रहे हैं जिसमें मॉक टेस्ट करेंगे, क्विज करेंगे और हर चैप्टर की प्रैक्टिस की एक क्लास होगी। स्टार्ट ऑन 13 जुलाई, ये 13 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है बैच और ये 14 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर भी क्यूज है, इसके अंदर भी टेस्ट सीरीज है, क्यूज है और डेली प्रैक्टिस सेट भी है इस बैच के अंदर। ये एडवांस मैथ्स का बैच सीजीएल के लिए भी है और सीएचएसएल के लिए भी है और क्लासेज बाय अभिनय शर्मा मैं ही पढ़ाऊंगा। आप मिनिमम फीस के लिए कोड यूज कर सकते हैं अभिनय मैथ्स। और अगली बात क्या है, एनरोल करें अनअकैडमी में। ये अनअकैडमी की फीस है 1200 रुपये 1 महीने की, 3 महीने की 3000, 6 महीने की 4800, 1 साल की 6000। देखिए गणित में मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार। आज जो बच्चे आप देखते हो मॉक टेस्ट में टॉप कर रहे हैं तो वही बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 बार सिलेबस खत्म कर चुके हैं। तो अनअकैडमी का ये मॉडल सब्सक्रिप्शन प्लान इसी चीज़ में आपकी सहायता करता है कि एक बार आपने सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया, अब आप मान के चलिए कि 6 महीने में आपको 3 बार 4 बार कोर्स खत्म करना ही करना है। एक बार खत्म करने से आप टारगेट 100% नहीं कर सकते। जहां कट ऑफ आपकी 75% जा रही है वहां टारगेट अगर आपका 100% नहीं होगा तो रैंक तो छोड़ दीजिए, टीए की पोस्ट भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो इन सब के लिए जरूरी है कि कई बार सिलेबस पढ़ें, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अभिनय मैथ्स कोड लगाते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे लगाना है, देखिए अनअकैडमी ने नॉर्मल फीस रखी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये अफोर्ड करिए। आपको लगता है नहीं इतनी नहीं कर सकता तो अभिनय मैथ्स कोड लगाइए, उसके बाद ये फीस इतनी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं 1 साल की 24 महीने की सारी फीस दी हुई है। अभिनय मैथ्स रेफरल कोड यूज करिए। इनके अलावा भी क्लासेज हैं जो हम इसमें ऐड नहीं कर पाए। 30 क्लासेज आपको पता होगा अनअकैडमी दे रहा है अभिनय मैथ्स चैनल पे, अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे 30 क्लासेस अनअकैडमी दे रहा है सुबह 9 से 10 बजे, जहां पे मैं अनअकैडमी से जुड़ी हुई हर अपडेट बताता हूं हर दिन और अलग अलग टॉपिक, अलग अलग वीडियोज कि कैसे बच्चा पढ़ाई करे, कैसे अपनी पढ़ाई को प्लान करे, इन सबको हम देखते हैं। चलिए नमस्कार, मिलते हैं इन बैचेज में, इन फ्री क्लासेज में जो इतनी ज़्यादा आपको अनअकैडमी द्वारा दी जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच।